हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज जो 11 जनवरी को एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका अभी क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इसमें जीएस और हिंदी का क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। तो चलिए, और साइंस का भी कुछ कुछ क्वेश्चन है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैगलन जल संधि। ठीक है, मैगलन जल संधि के द्वारा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए खेल से हर बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा हिंदू समुदाय द्वारा किस त्यौहार में किया जाता है। तो आप लोग सबको मालूम होगा कि दीपावली के दिन जो कि कार्तिक मास के अमावस्या के दिन में होता है, जिसमें गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपावली। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत, ठीक है, विलय नीति के तहत झांसी को कब मिलाया था। देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को 1854 में मिलाया था। ठीक है, 1854 में इसको मिला लिया गया था। इस पे जब हुआ था, वहाँ जब झांसी का जो पहले जो राजा थे गंगाधर राव जी, उनकी जो मृत्यु हो गई, वो निसंतान ही उसका मृत्यु हो गया था, जिस कारण से एक एडॉप्टेड यानी कि गोद लिया हुआ बच्चे को मतलब उत्तराधिकारी के रूप में वहाँ पे बैठाया गया झांसी पे। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इसको अमान्य घोषित कर दिया और हड़प नीति के तहत 1854 को झांसी को मिला लिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1854। देखिए, इसमें एक ये है डाउट है कि इसमें ना 1853 भी कोई बुक में दिया हुआ, 1853 भी, लेकिन इसका करेक्ट 1854 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ऑप्शन में क्या था, 1853 दिया हुआ था या फिर 1854 दिया हुआ था, ये आप लोग देख लीजिएगा, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा में मौजूद नमी के कारण निम्न में से किस धातु के ऊपर यानी कि ऊपरी परत पे हरे रंग का परत जम जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर। जब भी आप कॉपर धातु का जो भी बर्तन रहेगा, उसके देखिएगा आप लोग ऊपर में इस तरह से एक ग्रीन कलर का एक लेयर जम जाता है, यानी कि इसका ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसका ये क्षरण होने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है। देखिए, मौलिक अधिकारों को भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में रखा गया है। ठीक है, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक को मौलिक अधिकार को रखा गया है। आप लोग ये जो फर्स्ट शिफ्ट में जब एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया था कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया था। तो उसका आंसर हो जाएगा यूएसए, जो कि हो चुका है। देखिए, मौलिक अधिकार आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा। मौलिक अधिकार जो 12 से 35 जो अनुच्छेद है, इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। और मौलिक अधिकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन इसको डाला जा रहा है। देखिए, अनुच्छेद 243A से क्वेश्चन आया था कि इससे संबंधित कुछ था। ठीक है, तो ये जो है ना ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। अनुच्छेद 243A कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर मध्यवर्ती उच्च स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, किंतु जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वह मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, तो ये पंचायत से रिलेटेड है अनुच्छेद 243 का ए। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय कौन विदेशी भारत आया था। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, वानसेन। इसको शायद सबको किया होगा, वानसेन जो था, और ये आया था हर्षवर्धन के समय। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है ना विश्व में क्या स्थान रखता है, यानी कि विश्व में स्थान क्या है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। आप लोग अभी एक कमेंट करके बताएगा कि आर्थिक रूप से भारत जो है ना विश्व में कौन सा स्थान रखता है। अनुयायी का विलोम शब्द, के हिंदी का क्वेश्चन है
अनुयायी यानी कि जो जिसके आप अनुयायी, जैसे कि भगवान बुद्ध के बहुत सारे अनुयायी हुआ, जैसे कि जिसमें था सम्राट अशोक भी था। अनुयायी मैंने उसका शरण करना, उसके साथ न जाना। तो अनुयायी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विरोधी। अगला है ऊंट के मुंह में। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से था, ऊंट के मुंह में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था, जीरा नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे डैश, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं था। यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऊंट के मुंह में डैश, और इसको बोला था कि इसको सही करे, इस मुहावरे को सही करे। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। ये सब इजी क्वेश्चन पूछा गया था आज का शिफ्ट में। काफ़ी ईजी, मुझे तो काफ़ी ईजी लगा जो पूछा गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री से काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ये रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है कि बहती गंगा में हाथ धोना। ये भी देखिए हिंदी का क्वेश्चन है। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ होता है किसी अवसर का लाभ उठाना। ठीक है। अचल का विलोम शब्द क्या है? देखिए ये भी सब इजी क्वेश्चन। अचल का विलोम शब्द चल है। हिंदी में काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अचल का विलोम शब्द क्या है? चल है। जिसे हराया ना जा सके, यानी कि जिसे हराया ना जा सके, अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द यहाँ पे पूछा गया था, उसको बोलते हैं अपराजय। आप लोग ऑप्शन में क्या था? अपराजय था, या फिर इसका और भी कई होता है। तो अगर आप जैसे कि बताया गया बच्चे के द्वारा अपराजय ही शायद दिया हुआ था। देखिए चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है? देखिए चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक के बेंगलोर शहर में स्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था करंट से, जल शक्ति अभियान कैच द रेन। इसमें कैच द रेन था या नहीं था, या फिर जल शक्ति अभियान 2.0 था, या फिर कौन सा था? ये एग्जैक्टली मतलब पूरी तरह से नहीं पता चला है। तो देखिए जैसे कि जहाँ तक हमको लग रहा है जल शक्ति अभियान कैच द रेन से ही पूछा गया, क्योंकि ये करंट से है। ठीक है। तो ये जो ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 22 मार्च 2021 से स्टार्टिंग था। और 22 मार्च को ही क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 मार्च 2021 से लेकर के 30 नवंबर 2021 तक पूरे देश में मानसून से पहले और मानसून के दौरान यह अभियान चलाया जाएगा। ठीक है। इसमें यूपी और एमपी के कई जिलों में सूखे से राहत मिलेगा। ठीक है। और इसमें जो है यूपी और एमपी का कई जिलों में इसको राहत दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस बार सूखा आया हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखिए राज्यपाल से क्वेश्चन आ रहा है आप लोग का। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तथागत राय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019 में किस धारा को अनुच्छेद से हटा दिया गया था? देखिए अनुच्छेद से हटा दिया गया तो 370, जम्मू कश्मीर में 370 को हटा दिया गया था, तथा 35 का ए को भी खत्म कर दिया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन फिर से यहाँ पे पूछा गया था कि कमल का पर्यायवाची शब्द। देखिए कमल का बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है, जितना जो हम लिखे हैं इससे भी ज़्यादा होता है कमल का पर्यायवाची शब्द। तो आप लोग को एग्जैक्टली जो ऑप्शन में दिया गया था कौन सा था, ये आप लोग को बताना था। देखिए कमल का ऐसे पंकज होता है, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, कंज, कंवल, किंजल, इस तरह से पुष्कर, राजीव, सतदल, इस तरह से बहुत सारा इसका कमल का होता है। तो आप लोग को ये बताना है कि कमल का जो था एग्जैक्टली जो आप लोग को ऑप्शन में क्या था दिया गया था। गाइस तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।